आज के इस विश्लेषण में हम और आप एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरेंगे जो उत्तर भारत के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच कहीं छिपा हुआ है। सुनने में ये आपको किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये पूरी तरह से उन वास्तविक दस्तावेजों और लोक कथाओं पर आधारित है जिन्हें आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए आसपास की रोशनी थोड़ी कम कर लीजिए और इस रहस्य में एक साथ कदम रखते हैं, जहां हर गूंजती आवाज एक अनसुलझा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, रात का सन्नाटा है, हर कोई गहरी नींद में सो रहा है और अचानक ठीक रात 2:17 पर पूरे गांव के लोग एक ही समय पर एक जैसी बेहद दर्दनाक चीख सुनकर जाग जाते हैं। खौफ के मारे जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो सड़कें बिल्कुल खाली मिलती हैं, हवा एकदम शांत, मानो वो आवाज कभी थी ही नहीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सटीक समय है जिसने एक पूरे के पूरे समुदाय को सालों से खौफ में डाल रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये किसी एक रात की घटना होगी। बिल्कुल नहीं, ये रात 2:17 का रहस्य बन चुका है। वहां की स्थानीय किंवदंतियों और लोगों की मान्यताओं की माने तो अगर किसी रात ये रोने की आवाज सुनाई दे और कोई इंसान उस आवाज का पीछा करने की गलती कर बैठे, तो वो इंसान कभी पहले जैसा लौटकर वापस नहीं आता। आज हम इसी दावे के केंद्र बिंदु की जांच करेंगे और देखेंगे कि आखिर इस खौफ के पीछे सबूत क्या है। खैर, ये पूरा घटनाक्रम जहां आकार लेता है वो उत्तर भारत का एक बेहद छोटा सा गांव है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ और चारों तरफ से एकदम घने जंगलों से घिरा हुआ। अब देखिए, ये लोकेशन बहुत मायने रखती है, क्योंकि ऐसी एकांत जगहों पर जो दुनिया की भागदौड़ से बिल्कुल कटी हुई होती हैं, वहां कहानियां और रहस्य बहुत तेजी से पनपते हैं और वहां का सच अक्सर उन्हीं घने जंगलों में हमेशा के लिए दफन हो जाता है। इस जगह का विरोधाभास बड़ा ही अजीब और दिलचस्प है। दिन के समय तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती, एकदम खूबसूरत और शांत। लेकिन रात होते ही नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है। सूरज ढलते ही माहौल इतना खौफनाक हो जाता है कि गांव के बुजुर्गों ने सख्त नियम बनाए हुए हैं। शाम के बाद कोई अकेले बाहर नहीं निकलेगा, और खासकर अगर किसी औरत के रोने की आवाज़ आए तो उसके पीछे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक बहुत सख्त चेतावनी है। अब इस कहानी में एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार की, जो इस पूरी घटना को एकदम लॉजिकल और साइंटिफिक नजरिए से देखता है। इनका नाम है अर्जुन। अर्जुन एक युवा, पढ़ा लिखा, नया स्कूल टीचर है। अर्जुन का फंडा बिल्कुल क्लियर था। वो भूत प्रेतों को सिरे से नगारता है। उसका मानना है कि भाई, डर सिर्फ इंसान के दिमाग का खेल है। वो गांव वालों की इन चेतावनियों को महज एक पुरानी लोक कथा मानकर हंसते हुए टाल देता है। और हमें भी इसी विश्लेषणात्मक नजरिए से इस रहस्य को देखना चाहिए। लेकिन अर्जुन का ये कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी डगमगाने वाला था। पहली रात तो सब नॉर्मल रहा, लेकिन दूसरी ही रात ठीक 2:17 पर अर्जुन की नींद अचानक से खुल गई। दूर जंगल से किसी के बेहद दर्दनाक तरीके से रोने की आवाज आ रही थी, और वो आवाज धीरे धीरे उसके घर के करीब आने लगी। ऐसा लगा मानो कोई ठीक उसके दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया हो। उसने हिम्मत जुटाई, खिड़की खोली तो बाहर घना कोहरा था, और उसी पल वो आवाज एकदम से गायब हो गई। अब आते हैं उस फिजिकल एविडेंस पर जिसने अर्जुन जैसे लॉजिकल इंसान के भी पसीने छुड़ा दिए। अगली सुबह उसके दरवाजे के ठीक बाहर कुछ अजीब से पैरों के निशान मिले। देखने में इंसान जैसे ही थे, लेकिन साइज में नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़े। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात पता है क्या थी? वो निशान सीधे घर की तरफ आ रहे थे, लेकिन वहां से वापस जाने का एक भी निशान मौजूद नहीं था। मतलब जो कोई भी अर्जुन के दरवाजे तक आया था, क्या वो वहीं से हवा में गायब हो गया? इस एक सबूत ने पूरे गांव में दहशत का माहौल बना दिया। सच कहूं तो अर्जुन डर कर गांव छोड़ने वालों में से बिल्कुल नहीं था। इन रहस्यमयी निशानों के पीछे का लॉजिक जानने के लिए वो सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग शख्स के पास पहुंच गया, और यहीं से इस रहस्य की एक नई परत खुलती है। एक ऐसी ऐतिहासिक और दर्दनाक त्रासदी जिसने इस गांव के लोगों के दिलों पर गहरी चोट की है। बुजुर्ग ने उसे वो कहानी बताई जो असल में इस 217 की आवाज की जड़ थी। कई दशक पहले की बात है। भारी बारिश और घने अंधेरे के बीच एक महिला अपने छोटे बेटे के साथ इस जंगल को पार कर रही थी। तभी पहाड़ों पर अचानक एक भयानक भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड हुआ। कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन उन दोनों को लापता घोषित कर दिया गया। उनके शव आज तक किसी को नहीं मिले। और दिल दहला देने वाली बात यह है कि इस घटना के ठीक बाद से हर साल कुछ खास रातों में उसी महिला के रोने की एक खौफनाक आवाज पूरे गांव को सुनाई देने लगी।
तो ये कोई आम भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची ऐतिहासिक त्रासदी से जुड़ी हुई घटना है। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद अर्जुन ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद हम और आप कभी ना लें। उसने एक इन्वेस्टिगेटर की भूमिका निभाने का मन बनाया। डर कर कमरे में छुपने के बजाय उसने तय किया कि जब अगली बार ये आवाज आएगी तो वो इसका पीछा करेगा। उसने अपने साथ एक फ्लैशलाइट और एक ऑडियो रिकॉर्डर लिया ताकि इस रहस्य को हमेशा के लिए बेनकाब किया जा सके। रात के ठीक 2:17 पर रोने की आवाज फिर से शुरू हुई और अर्जुन उस घुप अंधेरे जंगल में दाखिल हो गया। वो जितना आगे बढ़ता, आवाज उतनी ही करीब आती जा रही थी और फिर अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डरावना अंधकार। तभी अर्जुन को अपने ठीक पीछे किसी के धीरे धीरे चलने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसके कान के बिल्कुल पास से एक बेहद ठंडी हवा गुजरी और उस भयानक अंधेरे में एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज ने कहा, मेरा बच्चा। जरा सोचिए, बस ये 2 शब्द, इन 2 शब्दों ने उस युवा, तार्किक और निडर टीचर के पूरे शरीर में कंपकपी दौड़ा दी। उसका सारा साइंस, सारे लॉजिक उस घने अंधेरे जंगल में कहीं बहुत पीछे छूट गए थे। अर्जुन वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव वापस लौट आया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन तो सुरक्षित था, लेकिन उसके हाथ में जो रिकॉर्डर था ना, उसमें उस रात का सबसे बड़ा रहस्य कैद हो चुका था। जब गांव वालों और अर्जुन ने मिलकर उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को प्ले किया तो जो सामने आया उसने इस पूरे केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। चलिए उस सबूत को भी देख लेते हैं। जब वो टेप चला तो उसमें अर्जुन की आवाज के साथ साथ एक महिला की धीमी सिसकियां बिल्कुल साफ रिकॉर्ड थीं, जबकि अर्जुन खुद कह रहा था कि वहां कोई दूसरी महिला थी ही नहीं। अब देखिए, यहां 2 अलग अलग नजरिए हैं। गांव वालों ने तुरंत इसे आत्मा का प्रमाण मान लिया। उनका मानना है कि वो उसी भटकी हुई मां की आवाज है। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक नजरिया कहता है कि यह प्राकृतिक ध्वनि का एक भ्रम हो सकता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरती तेज हवाएं और घाटियों की गूंज कई बार बिल्कुल इंसानी आवाजों जैसी सुनाई दे सकती हैं। हम दोनों ही पक्षों को आपके सामने निष्पक्ष रूप से रख रहे हैं। तो अंत में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये महज पहाड़ों की हवा और प्राकृतिक ध्वनि का एक भ्रम था, या हमारी इस दुनिया में वाकई कुछ ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें हमारा आज का विज्ञान समझने में पूरी तरह से असमर्थ है? सच्चाई चाहे जो भी हो, आज भी उस गांव में रात 2:17 के बाद कोई भी व्यक्ति जंगल की तरफ मुड़कर नहीं देखता। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद सोचने वाली बात यह है कि अंधेरे में गूंजने वाली हर आवाज क्या वाकई किसी जिंदा इंसान की ही होती है? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक नए रहस्य, एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।